आज जिस आज के व्याख्यान में हम जिस शीर्षक को अध्ययन के रूप में लेंगे उसका शीर्षक है राजनीतिक सिद्धांत। अब तक जो दो व्याख्यान हुए हैं उसमें मैंने आपको ये समझाने का प्रयत्न किया है कि हमारे विषय राजनीति विज्ञान में जो दो शब्द आते हैं, राजनीति और विज्ञान, उसका सही अर्थ क्या है और उस नाम की मूल प्रासंगिकता क्या है। तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि राजनीति शब्द का अर्थ क्या है और विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। आज हम इस तथ्य पर चर्चा करेंगे, इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि सिद्धांत किसे कहते हैं। आपने लगभग जितने भी विषय पढ़ते हैं उस सभी विषयों का अपना एक सैद्धांतिक पक्ष होता है। आपने अर्थशास्त्र के सिद्धांत, समाजशास्त्र के सिद्धांत, ये राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत, ये सब शब्द सुने हैं और इसलिए आप को ये पता होना चाहिए लगभग हर विषय का अपना एक सैद्धांतिक पक्ष होता है और उस सैद्धांतिक पक्ष के आधार पर ही उस विषय की बुनियाद रखी जाती है या नींव रखी जाती है। तो आज हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि सिद्धांत कहते किसे हैं और किसी भी विषय के में सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो सबसे पहले हम समझें कि सिद्धांत किसे कहते हैं। इसमें एक शब्द बार बार आएगा, उसको मैं पहले व्याख्या कर दूँ। अनुशासन शब्द जब आता है, अनुशासन का अर्थ हम सामान्यतः वो लेते हैं जिसमें अनुशासन से रहना शामिल है, लेकिन जब ये विषयों के संदर्भ में आता है तो अनुशासन का संबंध किसी विषय के समानार्थक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। इसलिए जहाँ अनुशासन शब्द का प्रयोग आए इस राजनीतिक सिद्धांतों में, वहाँ अनुशासन शब्द का मतलब उस विषय के सिद्धांतों से, इस विषय से ही अर्थ लगाया जाता है। तो किसी भी विषय को स्वायत्त अनुशासन बनाने के लिए एक सिद्धांतों की आवश्यकता यानी किसी भी विषय को एक स्वायत्त ढांचा प्रदान करने के लिए एक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। हर विषय के साथ ये ज़रूरी है कि उसका एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हो, उसका एक विषय क्षेत्र स्पष्ट और निश्चित हो, उसकी मान्यताएं निश्चित हों, उसकी पद्धतियाँ प्रवृत्तियाँ निश्चित हों, उसका अपना अनुभवात्मक विकसित और रचनात्मक सिद्धांत हो। तो ये किसी भी विषय के लिए बहुत आवश्यक है कि वह एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में विकसित हो। इसके लिए उसे अपनी विषय की समस्याओं को समझने के लिए एक वैचारिक ढांचा, एक सैद्धांतिक ढांचे की आवश्यकता पड़ती है और उसी वजह से हर विषय को एक सैद्धांतिक ढांचे की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण से हर विषय में एक सैद्धांतिक ढांचा निर्मित किया जाता है। सिद्धांत शब्द जो आया है वो शब्द थ्योरिया शब्द से निकला है, ग्रीक वर्ड है थ्योरिया, जिसका मतलब है समझने की दृष्टि। सिद्धांत की अगर हम परिभाषा दें तो सिद्धांत में वे सभी तर्कसंगत अनुमान है जो किसी भी घटना के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। यानी कोई घटना हुई है, उसके मूल कारणों की जब हम व्याख्या करते हैं तो वे सिद्धांतों की सिद्धांत ही कहलाते हैं। तो सामान्यतः सिद्धांत का अर्थ है समझने की दृष्टि। इसके लिए हम दो शब्दों को और समझ लें, एक है दृष्टिकोण और दूसरा है सिद्धांत। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। दृष्टिकोण का हम कहते हैं मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। और सिद्धांत का दृष्टिकोण का अगला चरण ही सिद्धांत कहलाया जाता है। और सिद्धांत में विचाराधीन जो विषय है उसकी आधार सामग्री को चुनने का भी निर्णय लिया जाता है। तो अगर हम मोटे तौर पे सिद्धांत क्या है, उसके सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे जब हम वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण पर बात करेंगे
लेकिन आप मोटे तौर पर अगर आप समझना चाहें तो आप ये बात समझ लीजिए कि सिद्धांत और दृष्टिकोण अलग अलग चीज़ें हैं। सिद्धांत दृष्टिकोण का ही विकसित स्तर है। दूसरा, किसी भी विषय को स्वतंत्र अनुशासन के रूप में विकसित होने के लिए उसे एक सैद्धांतिक ढांचे की आवश्यकता पड़ती है, और यही आवश्यकता राजनीति विज्ञान को भी है कि वे एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हो, तो उसे भी अपना एक सैद्धांतिक ढांचे की आवश्यकता है। यही वजह है कि हम राजनीति विज्ञान में भी सैद्धांतिक ढांचे का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। अब सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी भी विषय का वैज्ञानिक अध्ययन, मैंने आपको बताया था कि 16वीं शताब्दी से ही जब से विज्ञानों ने ज़बरदस्त ढंग से विकास किया, तो समाज विज्ञानों को भी ये प्रेरणा मिली कि वे उन पद्धतियों का अपना कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने विषय का विकास कर सकते हैं। तो लगभग सभी समाज विज्ञान के विषयों में विज्ञान बनने की एक होड़ लगी, और अपने सैद्धांतिक ढांचे को उन्होंने अपने विज्ञान के स्वरूप के अनुसार ही बदलने की कोशिश की। यही वजह है कि हर विषय में आजकल वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया जाने लगा है। ये बात राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में भी सही है कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने के लिए, राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए सिद्धांतों की आवश्यकता है। दूसरा, हम राजनीतिक व्यवहार को समझना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है। देखिए, मानव जीवन के कई पक्ष हो सकते हैं। मेरा सामाजिक पक्ष है। एक ही मनुष्य के जीवन के कई पक्ष हो सकते हैं, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष। लेकिन मनुष्य के रूप में मैं एक ही व्यक्ति हूँ। अब मेरे जीवन के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन एक विषय द्वारा किया जाता है। यानी अगर मैं एक मनुष्य हूँ और मेरा एक आर्थिक पक्ष है तो उसका अध्ययन अर्थशास्त्र द्वारा किया जाएगा। मेरा एक मनुष्य हूँ और मेरे जीवन का कोई एक सामाजिक पक्ष है मनुष्य जीवन का, तो उसका अध्ययन समाजशास्त्र द्वारा किया जाएगा। मेरे जीवन का एक सांस्कृतिक पक्ष है तो उसका अध्ययन दर्शन शास्त्र या के द्वारा किया। मेरे जीवन का एक नैतिक पक्ष है तो उसका नीति विज्ञान द्वारा किया जाएगा। तो उसी तरह मेरे जीवन का एक राजनीतिक पक्ष है तो उसका अध्ययन एक विषय द्वारा किया जाएगा जिसे हम राजनीति विज्ञान के नाम से जानते हैं। मनुष्य के रूप में मैं एक इकाई हूँ और मेरे जीवन के अनेक पक्ष हैं, और उन सभी पक्षों का अध्ययन अलग अलग विषयों द्वारा किया जाता है। तो इसी तरह मेरे राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन एक विषय द्वारा किया जाएगा जिसका जो राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब इस विषय का, राजनीति विज्ञान नाम के विषय का काम है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना। अब राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन क्यों किया जाए? ताकि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में उसकी समझ बढ़ सके, हमारी समझ बढ़ सके। अब उस राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए जो राजनीतिक घटनाक्रम है उनको समझना ज़रूरी है, और विषय को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता है। इसके द्वारा हम शासन प्रणालियों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है, कौन सी बुरी। राजनीतिक सिद्धांतों द्वारा राजनीतिक यथार्थ को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, ताकि जो कुछ भी घट रहा है वो यथार्थ रूप में उसका अर्थ क्या है और उसकी प्रासंगिकता क्या है, ये समझने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को समझना ज़रूरी है। साथ ही साथ राजनीतिक सिद्धांत कई परिवर्तन और आंदोलनों का स्रोत भी रहा है। इस वजह से भी हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने चाहिए। और तो ये सारी चीज़ें का मूल तत्व ये है कि किसी भी विषय को, सैद्धांतिक पक्ष को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको उस विषय की समझ बढ़े और विषय का एक सैद्धांतिक ढांचा निर्मित हो, और विषय का जो अनुभवात्मक जो विषय का विकास होगा उससे समाज को ये फ़ायदा मिले कि वे अपने राजनीतिक व्यवहार को समझ पाए, मनुष्य के और उसका प्रयोग राजनेता भी या नीति निर्माता भी उस रूप में कर पाएँ कि वे व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को ढंग से समझ पाएँ।
तो इस रूप में हमें ये समझना चाहिए कि जब मोटे तौर पे बात कही गई है कि एक सिद्धांत, हर विषय को सिद्धांतों की आवश्यकता है। दूसरा, उस विषय, किसी भी विषय को स्वायत्त अनुशासन के रूप में विकसित होने के लिए सिद्धांतों की आवश्यकता है। तीसरा, हर विषय का अपना एक सैद्धांतिक पक्ष है, उसका अध्ययन बहुत ज़रूरी है। राजनीति विज्ञान का भी अपना एक सैद्धांतिक पक्ष है, उसका अध्ययन ज़रूरी है राजनीतिक यथार्थ को समझने के लिए। राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने के लिए, एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में विकसित करने के लिए और राजनीतिक यथार्थ को समझने के लिए, साथ ही साथ शासन प्रणालियों के मूल्यांकन करने के लिए कि कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है, कौन सी शासन प्रणाली, और मानव प्रगति के सहायक के रूप में अगर ऐसे सिद्धांत विकसित होते हैं जिससे मानव जाति को लाभ मिलता है तो अंततोगत्वा इससे पूरे समाज को लाभ मिलेगा और एक नई दिशा की ओर हम बढ़ पाएंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है पढ़ना, यद्यपि बड़ी कठोर शब्दावली है इस प्रथम प्रश्न पत्र की, परंतु राजनीतिक सिद्धांत को समझना अपने आप में महत्वपूर्ण है। विषय के रूप में भी अपनी इसकी एक प्रासंगिकता है, साथ ही साथ मानव समाज के लिए भी अपनी इसकी एक प्रासंगिकता है। राजनीति विज्ञान में सामान्यतः दो प्रकार के सिद्धांत गिनाए जाते हैं। पहला है आदर्शात्मक और दूसरा है अनुभवात्मक। यानी राजनीतिक सिद्धांतों में दो सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। एक आदर्शात्मक सिद्धांत कहा जाता है, दूसरा है अनुभवात्मक सिद्धांत। इसकी व्याख्या हम अगले व्याख्यान में करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे समझने की बात ये है कि राजनीति विज्ञान को दो भागों में सिद्धांत की दृष्टि से बांटा जाता है। एक आदर्शात्मक सिद्धांत और दूसरा है अनुभवात्मक सिद्धांत, और दोनों का अपना एक कालक्रम रहा है। यद्यपि काल की सीमाएं में दोनों, एक ही काल की सीमा में दोनों सिद्धांत भी विद्यमान रहे हैं, परंतु मूल रूप से बात यही है कि सैद्धांतिक ढांचे के रूप में हम राजनीति विज्ञान को दो भागों में विभक्त करते हैं, एक आदर्शात्मक और दूसरा अनुभवात्मक। और दोनों ही सिद्धांतों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी कमियां हैं, जिसकी व्याख्या हम अगले व्याख्यानों में करेंगे।